जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे अष्टमी कहा जाता है, मां महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है और इसे करने से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मां महागौरी देवी दुर्गा के 8वें रूप में जानी जाती हैं और उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और श्वेत वर्ण का होता है। उनके चेहरे पर करुणा और शांत भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल, कमल और जपमाला होती है। इनके वाहन वृषभ हैं, जो शक्ति और स्थिरता और साहस का प्रतीक है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में अनिष्ट का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा आरंभ करने से पहले घर और पूजा स्थल को स्वच्छ करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि देवी की कृपा पूरे घर में व्याप्त हो सके। पूजा चौकी पर लाल रंग या सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं, सफेद फूल अर्पित करें और हल्दी, कुमकुम, चावल, गंध, नारियल, फल और मिठाई जैसी सामग्री तैयार रखें। इस दिन उपवास रखना शुभ माना जाता है और उपवास के दौरान भक्त पूरे दिन मां की पूजा, मंत्र जाप और कथा श्रवण में लीन रहते हैं। पूजा करते समय ओम देवी महागौर्ये नमः, ओम देवी महागौर्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से न केवल देवी प्रसन्न होती हैं, बल्कि भक्त के जीवन में मानसिक शांति, रोगों से सुरक्षा और धन और सुख की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि कन्याओं को माता का रूप माना जाता है और उन्हें भोजन या उपहार देने से पुण्य अधिक बढ़ता है। पूजा के समय सफेद या हल्के गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। घर के सदस्य को संयमित भोजन, वाणी और आचार का पालन करना चाहिए। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा की, जिसके फलस्वरूप उनके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हुआ। पूजा में दीपक, अगरबत्ती, फल, दूध, गुड़ और श्वेत पकवानों का भोग अर्पित करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे पूजा के दौरान किसी भी प्रकार के क्रोध, झगड़े और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि मां महागौरी शुद्ध हृदय और सकारात्मक विचार वाले भक्तों को ही आशीर्वाद देती हैं। पूजा के बाद मूर्ति को श्रृंगारित करें, माता को प्रणाम करें और उन्हें शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा, मंत्र जाप, कथा श्रवण और कन्या पूजन का संयोजन भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी और शुभ माना गया है, जो उन्हें सात्विक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, जीवन में सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में सौहार्द, सकारात्मक वातावरण बनता है। माता की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा और कथा श्रवण को हर भक्त करने का प्रयास करता है और उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित होती है। अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखकर, माता महागौरी की कथा सुनकर, मंत्र जाप करके, कन्या पूजन करके भक्त के घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। अष्टमी के दिन कन्याओं को माता का रूप माना जाता है। उन्हें फल, मिठाई या वस्त्र भेंट करने से पुण्य अत्यधिक बढ़ता है। पूजा स्थल को स्वच्छ और शांत रखना आवश्यक है। सफेद फूल, हल्का गुलाबी या सफेद वस्त्र, दीपक, अगरबत्ती, फल, मिठाई, गुड़ भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान भक्तों को झगड़े और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन उपवास और पूजा का संयोजन जीवन में स्थिरता, आध्यात्मिक शक्ति लाता है और भोग में श्वेत पकवान
बनाना अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना गया है। शुद्ध हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे। अष्टमी पूजा, कथा श्रवण, भोग अर्पण, कन्या पूजन जीवन में धन, सफलता, मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित होती है। इस दिन की विधि पूर्वक पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता की कृपा से परिवार में सौहार्द और सुख शांति बना रहता है। भक्तों को चाहिए कि अष्टमी तिथि पर किसी भी प्रकार की बुराई से, पाप विचार से और अज्ञान से दूर रहें और माता की सेवा में लगे रहें। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा, भोग, मंत्र, कथा श्रवण हर भक्त के लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ माना जाता है। भक्तों, हमें आशा है कि आपको आज का नवरात्रि 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा, कथा और भोग की जानकारी पसंद आई होगी। इस दिन की विधि पूर्वक पूजा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और माँ महागौरी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कर्म कुटीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक वीडियो समय समय पर मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी नई वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिल सके। जय माता दी।